मुंह में खाने के लिए चावल की भीख सऊदी से मांगने वाला और खाकर उन चावलों को निकालने के बाद तशरीफ धोने के लिए पानी की भीख चीन से मांगने वाला पाकिस्तान भी ईरान इजराइल युद्ध में कूद चुका है। जी हाँ, कचरा भी खेलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ट्रंपा मुनीर के साथ क्या करेगा, उन्हें बता दो वही करेगा जो डिडी अपनी पार्टीज में बुला के ट्रंप के साथ करता है। मतलब सामूहिक गन्ना चुसाई होगी यार। सच मानिए तो संतरा हो चुका है शादी का वो बुढ़ऊ फूफा जिसे अब कोई घास नहीं डाल रहा है। तो कुंठा निकालने के लिए कभी भारत पाक के मामले में चौधरी बनने का सफल प्रयास करता है, I told them to cease fire। कभी व्हाइट हाउस में बैठा बैठा ईरान को धमका रहा, इवैक्यूएट तेहरान, अनकंडीशनल सरेंडर। देखो बुढ़ऊ ऐसा है, जब खुद का बेस्ट फ्रेंड भी खुद को मुंह ना लगाए ना तो समझ जाना चाहिए भाई कि अब हो गया है। अब एक काम कर, अपनी आधी उम्र की अनइंटरेस्टेड लुगाई का वही अंग विशेष मुंह से पकड़ कर बैठा रहे जो महिलाओं का अंग तो दुनिया को ग्रैब करने की मुफ्त सलाह देता था। और सुन, बीवी ना माने तो आसिम मुनीर का पकड़ लेना। वैसे यार ये दोनों जुड़वा बहनें नहीं लग रही हैं। अबे मतलब जितनी दिख रही हैं उसी हिसाब से देखकर बता दो। ट्विटर पे 3 लिपियों में नाम लिखने वाले इस जीव ने इस ट्वीट पर 3 मिलियन की रीच उठाई है। अगर ये ट्वीट फिलिस्तीन के किसी होमलेस बालक को दिखाया जाए तो वो अपनी अम्मी जान से यही पूछेगा कि मॉम, कौन है ये कुफ्फार जो हमारे नाम पे एसी कमरे में बैठा ट्विटर पे आउट उठा रहा है और हम यहाँ बासी चावल लेने की लाइन में लगे हुए हैं। ऐ जाते हुए लम्हों मित्रों, जरा ठहरो जरा ठहरो जरा ठहरो। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए, वो जो कि आएगा, पक्की बात है आएगा, मैं लिख के देता हूं, पसंद आए तो अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको शेयर करिएगा। वीडियो का हिस्सा कौन सा अच्छा लगा है ये कमेंट करे बिना मत जाइएगा। आइए आरंभ करते हैं। कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देवबंदी अब्दुल चाटेगा ईरानी शिया की और सनातनी हिंदू अब क्या यहूदियों से वैलिडेशन पाएगा। तो मित्रों, मिडिल ईस्ट में एक बार पुनः वही चल रहा है जो कि वहां साल के 372 दिन चलता है, यानी कि बूम बूम। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि जैसा कि कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी। अब क्योंकि आप हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में मानते हैं, इसीलिए आपका प्रधानमंत्री 13 लाख की आबादी वाले नन्हे से देश से भी अच्छे संबंध बनाने के लिए जा रहा है, भले ही इस कारण उसके अपने प्रतिद्वंदियों को खून की उल्टियां ही क्यों ना हो रही हो। उसी प्रकार जिन सभ्यताओं में, मतलब क्षमा कीजिएगा, कल्ट्स का जन्म ही रक्तपात करके हुआ है, वे आगे भी भला सुख चैन प्रेम से कैसे जीत सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको इस युद्ध का संदर्भ बता देता हूं, उसके बाद आनंद लेंगे। मतलब यार अब आप कहोगे कि यार लाज नहीं आती पुलकित भाई, वहां बम गिर रहे हैं, तुम आनंद लोगे। अब भाई यार क्यों ना ले, मतलब मैंने तो कई बार कहा है कि मित्रों, मिडिल ईस्ट में जब भी कुछ हो रहा हो, किसी भी तरह का युद्ध हो रहा हो, मेरे विचार में रामायण सीरियल के इन साधु बाबा जैसा ही भारतीयों का रिएक्शन होना चाहिए कि भाई हमें क्या, पहाड़ में जाओ या फिर मरो बहन। तो मित्रों, हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के न्यूक्लियर संसाधनों और वैज्ञानिकों पर हुए हमले इस कारण थे क्योंकि ईरान लगभग दशक भर से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कार्य कर रहा है और सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ हफ्ते नहीं तो महीनों में ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हो जाएगा। और जैसा कि हम और पूरा विश्व जानता है, क्योंकि इन अब्राहमिक कल्ट्स में आपस में इतना प्रेम है, इतना सौहार्द है, तो यह माना जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर एनेबल्ड होते ही पहला हमला इजराइल पर ही करेगा। इस कारण इजराइल का कहना है कि वो जो भी कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस, यानी कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि विश्व में कहीं भी 2 मुर्गे लड़ रहे हो और एक राक्षस रूपी बिलौटा उन पर पैसा लगाने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं द बर्थ प्लेस ऑफ एड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ईरान इजराइल की इस हमबिस्तरी और प्रेम के बीच अमेरिका एक दलाल यानी कि पिंप है, जैसा कि अमेरिका हमेशा होता है। अब आप सोचेंगे कि हजारों मील दूर बैठे अमेरिका की इस युद्ध में क्या रुचि है, तो भाई जहां युद्ध वहां अमेरिका। साथ ही इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए। क्यों नहीं चाहता? तो कारण वही है दोस्तों जिस कारण अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत या कोई भी अन्य देश न्यूक्लियर बम बनाए। अब इस बात पे भी आप कह सकते हैं क्या बात कर रहे हो ब्रो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और मौलाना मौलवियों द्वारा चलाए जाने वाले देश ईरान में क्या कोई अंतर नहीं है? है, बिल्कुल है, आकाश पाताल का अंतर है मित्रों। लेकिन ईरान और पाकिस्तान में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही इस्लामी देश हैं। ईरान के कुछ वर्ष के मुकाबले पाकिस्तान तो पिछले 70 वर्षों से मौलाना मौलवियों द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो जो अमेरिका पाकिस्तान जैसे ज़ॉम्बी लैंड के न्यूक्लियर बम रखने से संतुष्ट है, उसे ईरान को लेकर पेट में मरोड़े क्यों उठ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही कारण है। बगल वाले का कुत्ता जो होता है वो सबको नपुंसक चाहिए, अपना वाला तो खुंखार बढ़िया लगता है क्योंकि वो खुद को नहीं काटेगा ना। जस्ट वेट एंड वॉच बीच। खुकार कुत्ते से याद आया मित्रों कि ये वही अमेरिका है जिसने हाल ही में स्वयं द्वारा नॉमिनेट करके, स्वयं ही मेडल पहना के, स्वयं को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दे चुके आसिम मुनीर को डिनर पे इनवाइट किया है। जो लोग सोच रहे हैं कि ट्रंपा मुनीर के साथ क्या करेगा, उन्हें बता दो वही करेगा जो डिडी अपनी पार्टीज में बुला के ट्रंप के साथ करता है। मतलब
सामूहिक गन्ना चुसाई होगी यार। मतलब पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो तुम लोग, बड़े दुष्ट हो यार, बड़े दुष्ट मस्तिष्क के हो तुम लोग। सच मानिए तो संतराब हो चुका है शादी का वो बुढ़ऊ फूफा जिसे अब कोई घास नहीं डाल रहा है, तो कुंठा निकालने के लिए कभी भारत पाक के मामले में चौधरी बनने का सफल प्रयास करता है, I told them to cease fire। कभी व्हाइट हाउस में बैठा बैठा ईरान को धमका रहा, इवैक्यूएट तेहरान, अनकंडीशनल सरेंडर। देखो बुढ़ऊ ऐसा है, जब खुद का बेस्ट फ्रेंड भी खुद को मुंह ना लगाए ना, तो समझ जाना चाहिए भाई कि अब हो गया है। अब एक काम कर, अपनी आधी उम्र की अनइंटरेस्टेड लुगाई का वही अंग विशेष मुंह से पकड़ कर बैठा रहे जो महिलाओं का अंग तो दुनिया को ग्रैब करने की मुफ्त सलाह देता था। और सुन, बीवी ना माने तो आसिम मुनीर का पकड़ लेना। मतलब हद है यार, एक ज़ॉम्बीलैंड इस्लामी राष्ट्र से इतना प्रेम और दूसरे से नफरत। इसे ही शास्त्रों में हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मित्रों, तो कहा ही गया है। साथ ही ट्रंप मुनीर के प्रेम के लिए भी क्या खूब कहा गया है कि दिस इज अमेरिका, डोंट गेट यू स्लीपिंग नाउ, डोंट गेट यू स्लीपिंग नाउ, लुक व्हाट आई एम व्हिपिंग नाउ, हाँ लुक व्हाट आई एम व्हिपिंग नाउ, दिस इज अमेरिका। तो यहां तक तो हमने देखा पूरा संदर्भ और हिपोक्रेसी की सीमाएं। अब सोशल मीडिया पे इस साल में तीसरी बार #WorldWar3 ट्रेंड कराने के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स क्या क्या कर रहे हैं, आइए वो जानते हैं। तो कुछ माह पूर्व लाइव टीवी पर नसरल्ला की मृत्यु का समाचार सुनकर रो देने वाली इन पत्रकार खवातीन का मीम टेम्पलेट पुराना भी नहीं हुआ था कि जालिमों को नया टेम्पलेट मिल गया। वैसे यार ये दोनों जुड़वा बहनें नहीं लग रही हैं, मतलब ध्यान से देखिए एक बार। अबे मतलब जितनी दिख रही हैं उसी हिसाब से देखकर बता दो। तो ये मोहतरमा है सहर इमामी, 16 जून को ईरान के नेशनल टेलीविजन से किरांती कर रही थी कि तभी जालिम यहूदियों ने इनके स्टूडियो पर ही बम बरसा दिए। इस बेचारी को जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन इससे मजेदार बात यह है कि कुछ पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर का उम्मा गिरोह इसे वीरता, शौर्य, पराक्रम बता के इसे शेरनी का दूध पी नहीं, शेरनी का दूध वाली कैटेगरी तो दूसरी है, उनका जिक्र अगले रोज वीडियो में करेंगे। तो इस मोहतरमा को बकरी का दूध पीकर बड़ी हुई जाबाज मोमिना बता रहे हैं। यार एक तो इन लोग के फंडे इतने हिले हुए हैं ना भाई। अबे डर के भाग जाने वाले व्यक्ति को जाबाज नहीं फट्टू कहते हैं। हर बार का यही ड्रामा, खासकर इन पाकिस्तानियों का। ये वही लोग हैं जो 1971 में भारतीय सेना द्वारा 93,000 की अमेरिकन पाई नेकेड माइल बनाने को अपनी पाठ्यपुस्तकों में यह कहकर पढ़ाते हैं कि उन्होंने तो जानबूझ के अपनी पतलूनों समेत चड्डियां टखनों तक कर ली थी, और फिर वो एक ही फॉर्मेशन बना के बराबर लेफ्ट राइट कदम रखते हुए इतनी जोर से भागे कि सबके पैरों से एक ही तरह की वाइब्रेशन पैदा हुई, जिससे नए बने बांग्लादेश समेत पूरे भारत में भूकंप की स्थिति बन गई और भारतीय सेना की सलवारें गीली हो गई थी। बाकी सलवारें कौन सी सेना को पहनने का शौक है ये तो हम सब जानते हैं। अबे भाई सरेंडर करना या भागना जाबाजी नहीं कहलाता। इमामी जी की वीरता तब होती जब वे धमाके की गूंज से डरकर भागने की बजाय वहीं पे तब तक बैठी रहती जब तक स्टूडियो की छत उनके सर पे न गिर जाए, तब वे कहलाती जाबाज शहीद पेंगुइन। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इमामी जी को कुछ हो जाता। मतलब देखो तो यार कितनी क्यूटी पाई सी तो लग रही है, मतलब जितनी दिख रही है उतनी देख लो यार, उसमें तो पूकी टाइप ही लग रही है ना। आगे मित्रों आपने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो बहुत सुना होगा, परंतु यहां चल रहा है बेगाने मुल्क को लेकर वारिस मस्ताना। इनका फिर मतलब गुड कॉप बैड कॉप शुरू हो गया भाई। हाल ही में असद मियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि में 4 चांद लगा के आए थे और 5वें चांद वो स्वयं थे। इतने मस्त बयान दिए थे, आसिम मुनीर समेत समस्त पाकिस्तानियों को स्टूपिड जोकर तक कह दिया था और बोला था कि हमारा उनसे क्या मतलब है जी। एक जुम्मा बीता नहीं कि वारिस भाई पड़ोसी मुल्क की एक महिला एंकर को लेकर अलग लेवल की सिंपिंग पे उतर आए हैं। देखिए जरा, अच्छा लगता है ब्रो ये सब। ब्रेव वुमेन, ना डरे हैं ना डरेंगे। अरे यार वारिस मियां भाई, आप भारत के मुंबई के भाई खला क्षेत्र में रहते हो। ये फोटो जिस लोकेशन की है ना, उस लोकेशन तक जाने के लिए तुमको भारत की केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों इतना ओवरटाइम करते हो भाई, थोड़ा चिल मारो यार। वैसे वारिस भाई अकेले भी नहीं है, ट्विटर पे ऐसे कई चुन्नू मुन्नू गुन्नू बेमौसम बरसात यानी कि हगास टपका रहे हैं। कोई मोहतरमा AI से बनी फोटो लगा के तेल अवीव में आसमान से शोले बरसवा रही थी, तो कोई भाईजान अपनी इस ब्रेव सिस्टर को सैल्यूट कर रहे थे। वैसे जब से इस व्यक्ति ने इमामी बेबी को सिस्टर लिखा है ना, वो बेचारी छिपी फिर रही है फॉर ऑब्वियस रीजन। और रही बात सैल्यूट की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से मुफ्त घर लेके उलने वाले पगले, जैसी तेरी बैंक अकाउंट की स्थिति होगी ना, तू लाहौर तक नहीं जा पाएगा मुन्ना। वो भी तब जब तुझे तारा सिंह लिफ्ट देके छोड़ के आए। तो ईरान जाके तो इमामी जी को सैल्यूट करने का ख्वाब भूल जा। सैल्यूट करने का एक जुगाड़ है मेरे पास, तू वीडियो कॉल कर दे इमामी जी को, लेकिन उसके लिए तुझे जियो का इंटरनेट लगेगा या फिर भारती मित्तल के एयरटेल का, और दोनों ही ठहरे काफिर। तो आपका सैल्यूट थोड़ा सा कुफराना सैल्यूट हो जाएगा शादाब मियां, इस पर सोचिएगा जरूर।
और थोड़ा समय मिले तो भारतीय सेना को सैल्यूट भेज देना। महीने भर पहले ऐसे ही जंग के माहौल में खुद फ्रंट लाइन पे खड़े होके बचाया है हमें, तुम्हें, तुम जैसों को, ताकि तुम ये ट्वीट कर सको। तो मित्रों, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जामे 72 छेद। यानी कि मुंह में खाने के लिए चावल की भीख सऊदी से मांगने वाला और खाकर उन चावलों को निकालने के बाद तशरीफ धोने के लिए पानी की भीख चीन से मांगने वाला पाकिस्तान भी ईरान इजराइल युद्ध में कूद चुका है। जी हां, कचरा भी खेलेगा। इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एक साथ आ जाने की गुहार लगाई है। बोल रहा है कि इस कठिन समय में हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान के हितों की सुरक्षा करेंगे, ईरानी हमारे भाई हैं और हम उनकी पीड़ा साझा करते हैं। जी हां मित्रों, ये वही पाकिस्तान है जहां पे कुछ वर्षों पहले काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगते थे। आज भी शियाओं को, अहमदियाओं को कुफ्फार बोल के निपटा देते हैं। ईरान इनका कट्टर दुश्मन मुल्क था। साथ ही वही ख्वाजा मोहम्मद है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। 4 बम गिराए भारतीय सेना ने, 2 दिन में डीएस्केलेट चिल्लाने लगे। ये तो जाबाजी है इनकी। भाई तुम रहने दो तुम ससुर। तुम ईरान के बगल में खड़े होके ना वही करोगे, बिना चश्मे वाले बाबूराव गणपतराव आपटे की तरह ईरान के लोगों पे AK-47 से गोली चलानी शुरू कर दोगे। जाओ बेटा, तुम कुछ प्रोडक्टिव करो, वो करो जिसके लिए तुम जाने जाते हो। गधे वधे बेचो, और बेचने खत्म हो गए हो तो चीन को अपनी मोमिनाएं बेचो। ओ सॉरी, वो तो ऑलरेडी बेच रहे हो। अब जैसा कि कहते हैं दोस्तों कि तशरीफों के बीच की दरार में जो कीड़ा होता है वो कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, ज्योग्राफी देखकर तो आता नहीं है। तो इस बकर चैटी की लिस्ट में केवल मुसलमान अकाउंट नहीं थे, कई हिंदुओं ने भी मुफ्त की विष्ठा फैला के खूब माल बटोरा है। एक भाई साहब लिख रहे थे कि आई एम अ नॉन मुस्लिम इंडियन एंड आई सपोर्ट ईरान पैलेस्टीन पीरियड। ट्विटर पे 3 लिपियों में नाम लिखने वाले इस जीव ने इस ट्वीट पर 3 मिलियन की रीच उठाई है। अगर ये ट्वीट फिलिस्तीन के किसी होमलेस बालक को दिखाया जाए तो वो अपनी अम्मी जान से यही पूछेगा कि मॉम, कौन है ये कुफ्फार जो हमारे नाम पे एसी कमरे में बैठा ट्विटर पे आउट उठा रहा है और हम यहां बासी चावल लेने की लाइन में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, एक होते हैं मिनी बेशर्म और एक होते हैं मैक्सी, और जिस अगली शख्सियत की मैं बात करने वाला हूं वो अब रह गई है नॉट सो सेक्सी। मित्रों, ट्विटर पर हगने की एक लिमिटेशन है ना। आप केवल जो सड़ांध है वो ऑनलाइन फैला सकते हो। तो जो मैक्सी वाले बेशरम होते हैं ना, वे सड़ांध खुली सड़कों पे फैलानी पसंद करते हैं। जैसे कि ये मोहतरमा जो लिख रही हैं कि मुंबई शो अप फॉर फिलिस्तीन ऑन 18 जून। इसका iOS अपडेट नहीं हो पाया। अबे भाई, फिलिस्तीन वाला हो गया, अब इजराइल ईरान चल रहा है, ट्यूबलाइट की पट्टी। इसलिए कहते हैं मित्रों, जो काम करो उसमें मेहनत अवश्य करो, क्योंकि वरना ऐसा हाल हो जाता है कि फिल्मों के माध्यम से लोगों को थिएटर में तो शो अप करा नहीं पा रहे हो। अब एक पराये मुल्क की पराई समस्या का टोकरा अपने सर पे उठाएं और चलो जनता से सड़कें ही चटवाएं। वैसे इनका इतिहास देखते हुए स्वराजी जिसके लिए भी कैंपेन कर रही हो, उन लोगों को घबराहट के मारे देह के हर छिद्र से रक्त रिसना लाजमी है, क्योंकि आज तक स्वरा ने जिनके लिए भी कैंपेन किया है, ओ हो, आज वे सभी किन किन शिखरों पर, किन किन बुलंदियों पर, किन किन ऊंचाइयों पर है। फिर चाहे वो लेनिन पौत्र, स्टालिन पुत्र कन्हैया भाई कुमार हो या स्वरा के अपने शौहर फवाद मियां। स्वरा अगर इजराइल के लिए कैंपेन करे तो शायद फिलिस्तीनियों को थोड़ी बहुत जमीन मिल सकती है। वैसे स्वरा का ट्वीट पढ़ने के बाद भारत में रहने वाले फिलिस्तीनी समर्थक आजाद मैदान पहुंचे ना पहुंचे, पर जिन लोगों ने वीरे दी वेडिंग की टिकट पैसे देकर ली थी, वे जरूर लाठी डंडे लेकर अपना पैसा वापस मांगने पहुंच रहे होंगे और शायद निकल भी चुके हैं। एक संदेश आया मेरे पास, देखिए जरा। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। लेकिन आजाद मैदान से एक चीज याद आई दोस्तों, आजाद मैदान है मुंबई में, मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सरकार किसकी है मित्रों? यही सोच के मैंने चुनावों से पहले छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेकर नारे लगाने वाले हमारे पार्ट टाइम हिंदू शेर देवा भाऊ फडणवीस से एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि भाई इस सर्कस की परमिशन दे कौन रहा है? आप दे रहे हो? मुंबई पुलिस दे रही है? सीधी सी बात है यार, देवा भाऊ के पास तो इतना टाइम होगा नहीं कि मुझे उत्तर दे सके, भूल जाते होंगे, टेंशन बहुत है ना। मुझे लगता है कि देवा भाऊ का अटेंशन पाने के लिए मुझे ट्वीट नहीं, मुझे ना नाचते हुए एक रील बनानी पड़ेगी। क्या कहते हैं मित्रों? मतलब बताना तो पड़ेगा ना कि अज मैं मूड बना ले आए, आजाद मैदान चिहगना है। तो मेरी वो रील देख के शायद देवा भाऊ कोई एक्शन ले लें। कट्टर ईरानी समर्थकों के बाद दूसरे धड़े की ओर चलते हैं, वरना आप कहोगे कि ससुर चेरी पिकिंग करता है। तो नहीं, मैं एकदम थैनोस के चाकू की तरह बैलेंसवादी हूं मित्रों। हमारे कई हिंदू भ्राता भी हैं जिनके सीने में पता नहीं क्यों ऐसे समय में अचानक से यहूदी भेड़ों वाला दूध उतर आता है। आखिर क्यों भाई? वाई? मैंने कहा ना, मिडल ईस्ट में कुछ भी हो, केवल पॉपकॉर्न पकड़ो और मजे लो। इसका कारण है, और वो कारण है कि जिन सो कॉल्ड अनंत काल से विक्टिम रहे और अगले दशकों क्या सदियों तक विक्टिम रहने वाले यहूदियों के लिए भारतीय राइट विंग प्रेम बरसाता है। आखिर हमने कभी उनसे पूछा है कि उन्हें हमारे प्रेम की, हमारे समर्थन की आवश्यकता है भी या नहीं?
महान जोकर महोदय ने कहा है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। और ये जो सो कॉल्ड तड़पी तरसी हुई कौम है ना, ये 100 करोड़ हिंदुओं को फ्री आईटी सेल से अधिक कुछ समझती नहीं है कि ससुर फिलिस्तीनियों को ऑनलाइन गाली ये देंगे और मुफ्त प्रचार होगा हमारा। भारतीय राइट विंग यहां इजराइल और यहूदियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और वहां दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट यहूदी जॉर्ज सोरोस अपने पुत्र की एक अधेड़ उम्र की डेमोक्रेट मोमिना से शादी रचा रहा है। अबे तू भी तो अपने लोगों के लिए खड़ा हो। वैसे इस उम्र में तू खड़ा या तेरा खड़ा तो मतलब छोड़ो, जाने दो यार, अश्लील हो जाएगा। और चलो, सोरोस अकेला नहीं है। आप जिनके नाम पर इन ज़ॉम्बी से लड़ रहे हो, सिलिकॉन वैली से लेकर सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के उच्च पदों पर बैठे उन्हीं के लोग, वही यहूदी, आपके बारे में क्या सोचते हैं कभी जानने का प्रयास किया है? नहीं किया है तो फेसबुक पर कभी सो कॉल्ड इस्लामोफोबिक यानी कि फैक्ट लिखकर वीडियो बनाकर देखिएगा, तब आप जान पाएंगे कि मेटा का मालिक द ग्रेट यहूदी निब्बा आपके कंटेंट का कितना समर्थन करता है। दुनिया जहान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने वाला इजराइल 2-2 बार हमारे देश का गलत मैप साझा कर रहा है, और यहां कानपुर के किदवई नगर में बैठा सोनू ट्विटर पर फोटो डालता है कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। अबे भाई थोड़ा चिल मार ले, और अगर दिन का 1.5 GB ज्यादा पड़ रहा है तो नीचे दिया लाल बटन दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मित्रों देखिए, ना तो हम हैदराबाद के अब्दुल हैं, ना इस्लामाबाद के ख्वाजा। हमें दूसरों की लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके तब जब हमारी अपनी सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पे चीजें बढ़िया डील कर रही है। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, अंत भी रामायण सीरियल के उसी टेम्पलेट से करूंगा और कहूंगा कि जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता देखें तो बड़े प्यार से अपने कोमल हाथों के साथ मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन कुछ भी उठाएं और ये फोटो ट्वीट कर दें। राम राम। तो दोस्तों, मैंने इजराइल ईरान युद्ध और उस पे आए लोगों के रिएक्शन पे एक छोटा सा व्यंग करने का प्रयास किया था। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। मजा तो आया होगा यार, थोड़ा बहुत तो बीच बीच में चुटीला तो था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो साझा अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कृपया करके कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन तब पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चुटीले व्यंग आगे जारी रखूंगा।